हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस डेली जी के क्विज में है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनसे आज का क्विज होगा हमारा इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन से। तो ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। आज का दिन है 23 अप्रैल, जो कि विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो है ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज का जो मोटिवेशन कोट है दोस्तों, महान कार्य ताकत से नहीं लगातार लगे रहने से होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ में दोस्तों कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपको ईजिली वहाँ से सक्सेस ज़रूर मिलेगी, है ना। कोई भी चीज़ हम करते हैं, हमने कोई शेड्यूल बना दिया, आज से मैं 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, 2 दिन करते, तीसरे दिन हम उसको छोड़ देते हैं। तो उसमें कहाँ से हमें दोस्तों कंटिन्यूटी जब तक नहीं है हमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। ठीक है, आपने इस क्विज़ को कंटिन्यू करा है दोस्तों, इस क्विज़ में कंटिन्यूटी रखिए। कभी आपको टफ क्वेश्चन यहाँ पे लगेंगे तो इसका मतलब ये नहीं आप उनको स्किप करेंगे, है ना। आपको उसको समझ के चलना है, कंटिन्यूटी रखनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। जो हमारा संविधान है दोस्तों, इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा है। ब्रिटिश संविधान का, सोवियत रूप के संविधान का, या यूएसए का संविधान का, या भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या आपको लग रहा है। लास्ट में आपको मुझे बताना है आपके कितने सही आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे जो वर्तमान में दोस्तों ये संविधान है, इस संविधान में जो है लगभग 2/3 हिस्सा जो है, 2/3 हिस्सा जो है यहीं से लिया गया है भारत सरकार अधिनियम का। ठीक है, तो पूरा परिवार जो भारत संविधान, जो भारत का संविधान है उसमें जो सबसे अधिक प्रभाव रहा है वो किसका रहा, भारत सरकार अधिनियम 1935 आपको याद रखना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, जो हमारा जब संविधान बना तो उसमें से इनमें से कौन सा आदर्श शब्द जो है स्वतंत्रता, समता, समाजवादी और न्याय में से कौन सा शामिल नहीं किया गया था उस टाइम पे, वो आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, पहली बार जो दे रहे होंगे, देख रहे एग्ज़ाम को देने के लिए तैयारी करें, उनको शायद थोड़ा टफ लग रहा होगा। पर दोस्तों जिसने भी अभी तक कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है ना, तो उसी को पता होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सीधा सीधा है जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं, एडिशनल जानकारी भी आपको देता रहूँगा, सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहें। ठीक है, चलो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। समाजवादी शब्द जो है उस समय नहीं था, जब हमारा संविधान बना था उस समय जो है प्रस्तावना में जो है शामिल नहीं था। कौन सा समाजवादी शब्द नहीं था। ठीक है, तो ये कब शामिल किया गया वो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, 42वां जो है दोस्तों, 42वां संशोधन। अब ये संशोधन क्या होता है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, थ्योरी की क्लास नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है फिर भी समझा दे। संशोधन क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ में संशोधन कर देना, है ना, मतलब सही करना, मतलब कुछ चीज़ को ऐड कर देना, कुछ भी चीज़ उसमें अमेंडमेंट करना, मतलब ठीक है, वो होता है संशोधन। तो जो हमारी प्रस्तावना में, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द नहीं था उस टाइम, उस समय, तो हमने जो है इसमें जोड़ दिया। तो इस संशोधन से जोड़ा हमने, 42वां संशोधन हमने इसमें कर दिया था। ठीक है, तो ये कब किया गया, 1976 आपको याद रखना है। ठीक है, 1976 आपको याद रखना है, 1976। ठीक है, ये किया गया कब, 42वां संशोधन 1976 में हमने क्या 3 शब्द जोड़े हैं दोस्तों। कितने, 3 शब्द जोड़े हैं। एक तो समाजवादी हो गया, दूसरा हमने इसमें जोड़ा पंथ निरपेक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंथ निरपेक्ष भी इसमें ऐड किया गया, और तीसरा अखंडता आपको याद रखना है। ये 3 शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। भारत का पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। संविधान की उद्देश्य या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। जो हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें हमने अभी तक कितनी बार संशोधन किया है वो हमें बताना है। ठीक है, चलो तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक ही बार अभी तक उसमें जो है हमने संशोधन किया है, और वो अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन अभी हमने किया। कब किया गया ये किया गया 1976, आपको याद रखना है, 1976, 42वां संविधान संशोधन। क्लियर है दोस्तों। चलो ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
में किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, वो किस सन में इसमें जो है ऐड करे गए हमारे संविधान में, ठीक है। तो इसका भी जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको याद रखना है 1976, ठीक है। 1976 अभी मैंने आपको बताया क्या है, इसी में जो ये 42वां संविधान संशोधन में ही ये जोड़ा गया, 1976 हुआ था, ठीक है। इसी में ये जोड़ा गया था, हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं ये शामिल किए गए, ठीक है। किसकी सिफारिश पर ये ऐड किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किस? स्वर्ण सिंह समिति, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, के आधार पर जो है ये मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में ऐड किए गए थे। क्लियर हैं? चलो, किस इनमें कहाँ पे इनको जोड़ा गया दोस्तों? तो भाग जो है आपको 4A याद रखना है, नहीं भाग जो है 4A आपको याद रखना। भाग, ये भाग क्या होते हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पता होगा, कितने भाग है, कितने आर्टिकल या अनुच्छेद क्या होते हैं, ये सब आपको पता होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो भाग 4A में जो है इनको जोड़ा गया, ठीक है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 51A आपको याद रखना है, ठीक है, 51A। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा सीधा डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो हमारे संविधान है दोस्तों, उसमें जो है ना, हमने जो हमारे संविधान में है, हमने दूसरे देशों से लिए हैं ये चीज़ें, जो हमने कुछ मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है, ये हमने दूसरे देशों से लिए हैं, ठीक है, अपने संविधान में ऐड किए हैं। तो आपको ये बताना है कि जो ये भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है ना, ये संविधान से लिए हमने, कौन से देश के संविधान से हमने लिए हैं ये बताओ? अमेरिका, यूके, यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे, यानी कि आप इसको इंग्लैंड बोल सकते हैं, ब्रिटेन बोल सकते हैं, ठीक है, ये है यूके। रूस आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर मुझे बताएं, मौलिक अधिकार किस संविधान से आपने लिए हैं जल्दी से? तो मौलिक अधिकार जो आपने लिए हैं दोस्तों, आपको याद रखना, अमेरिका आपको याद रखना है, ठीक है, अमेरिका से आपने ये लिए हैं। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको याद हो गया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से हमने लिए? अब देखो, मौलिक अधिकार तो हमें याद हो गया अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको याद रखना है, रूस से लिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आपके जैसे ये छोटे छोटे एग्जाम है दोस्तों, समूह हो गए, जैसे आपका DLED हो गया, इनमें डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है। तो आप इनको सीधे डायरेक्टली याद कर लें, ठीक है। चलो, तो ये जो है दोस्तों बहुत सारे बनते, तो ऐसे में मैं चाहता तो आपके लिए इन्हीं में से सीधे पूरे पूरे 50 क्वेश्चन बना के ला सकता था, बट नहीं, मैं आपको यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन ही मैं सीधे सीधे आपको याद करवा देता हूँ यहीं से, ठीक है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिए गए? देखो, ये आपको यहाँ से याद रख लेना, आप इनको डायरेक्ट कर पाओगे तब, ठीक है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीज़ ली गई है? सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है, एकल नागरिकता और कानून के नियम। अगर ये 3 पूछे गए तो आपको क्या लिखना है? ये ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति को चुनाव की विधि, ये किस देश से लिए गए हैं? तो आपको आयरलैंड याद रखना है। ये नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, इस पे स्टार लगा लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व जो हमारे देश में संविधान में है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको आयरलैंड याद रखना है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का वितरण है ना, कितनी कितनी पावर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में है, इनके जो वितरण की बात करी गई, कनाडा से लिया गया ये चीज़, ठीक है, हमारे संविधान में। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रखना है दोस्तों, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान संशोधन से लिया गया है, संविधान से लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं रूस से, तो रूस से आपको अभी पता चल गया है, मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए गया? दक्षिण अफ्रीका से आपको याद रखना है संशोधन, जो हमारे जो संशोधन हम कर रहे हैं ना, अमेंडमेंट, जो अभी मैंने 42वां, ये सारी ये अमेंडमेंट की प्रक्रिया जो हमें कहाँ से ली गई? ये दक्षिण अफ्रीका से ली है। जर्मनी से हमें याद रखना आपातकालीन की शक्तियाँ। तो चलो मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। कैसे याद रखना है? आपातकालीन पूछा गया ना, आपातकालीन, तो आपको जर्मनी याद कैसे रखना? देखो, जर्मनी, मनी आपको याद रखो, जब आपत्ति आती है ना हम पे, तो हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद हो गया, आपातकालीन पूछा जाए तो आपको मनी याद आना, जर्मनी। क्लियर है? संशोधन,
संशोधन का मतलब समझ रहे हैं, आपको किसी चीज़ में संशोधन करना है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका कैसे करना है, मान लो दक्षिण जो हमारी जो साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट कोई टीम है, ठीक है, साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आती है क्रिकेट खेलने, और वो जो है ना बॉलिंग करने में बहुत मतलब अच्छी नहीं है, तो उनको क्या है, उनको संशोधन करनी पड़ेगी, अपनी जो बॉलिंग में है प्रैक्टिस में संशोधन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखें, दक्षिण अफ्रीका को क्या करने की ज़रूरत है, संशोधन करने की ज़रूरत है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो भाई हमारे जो कर्तव्य हो हमें रूस से सीखने चाहिए, ठीक है। रूस क्या विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, क्षेत्रफल में, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा मान लो, ठीक है, रूस की। समवर्ती सूची आप देख लें दोस्तों, कनाडा आप देख लें, आयरलैंड नीति निर्देशक, ठीक है, आयरलैंड हमें निर्देश देते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए, ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ऊपर आपने देखा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, अमेरिका, तो मौलिक अधिकार देखो, सबसे बड़ा जो माना जाता है अमेरिका, सबसे जो पावरफुल कंट्री मानी जाती है, तो यहाँ से आप याद रखते हैं जो हमारे अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, वो हमें अमेरिका ही से सीखने होंगे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, ये अधिकार जो जो हैं दोस्तों ये आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। समता का, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। चलो तो बताओ जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है ये भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में वर्णित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 19 से 22, 19 से 22 के जो अनुच्छेदों में जो है हमें स्वतंत्रता अधिकार मिलते हैं। स्वतंत्रता अधिकार के अंदर क्या क्या है, जैसे अपराधों के लिए सजा के संबंध में, ठीक है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता में मिलती है इसमें, बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, ये सारी चीज़ें हमें यहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 19 से 22 तक आपको याद रखना है, ये आते स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। 14 से 18 में बोलूँ दोस्तों तो समानता का अधिकार आता है, 14 से 18 समानता का अधिकार, 14 से 18 आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और इनको सारे याद भी करना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार अब नहीं रहा, ठीक है। जो हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें जो है संपत्ति का भी एक अधिकार था दोस्तों, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपको बता देना है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया, तो वो आपको बताना है, ठीक है। चलो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपको याद रखना है, 44वां संविधान संशोधन याद आपको रखना है, ठीक है। ये कब हुआ, 1978 में, 1978 में आपको याद रखना है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आपको याद रखना है, क्या संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और दोस्तों इस अनुच्छेद को आपने आज गूगल पे सर्च करना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये क्या है दोस्तों, जब ये भीमराव अंबेडकर जी ने जब अपना जो संविधान हमारा बना दिया था, तो इनसे पूछा गया कि भाई आपके हिसाब से मतलब इन अनुच्छेदों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, तो इनके द्वारा बताया गया दोस्तों, वो उनके द्वारा बताया गया जो आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 32 है ना, ये इन्होंने इसको कहा संविधान की आत्मा है, मतलब पूरा जो इस पे अटका हुआ है इसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो आपको इसको आज सर्च करना है गूगल पे घर पे कि अनुच्छेद 32 है क्या, इस पर अगर मैं दोस्तों तो एक क्लास पूरी बनती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। तो ये आज के एग्ज़ाम में आपके लिए इतने ही थे दोस्तों, आपके होप्स हो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से जो है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपको ये सारे याद भी करने हैं। अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लगा होगा, समझ नहीं आया दोस्तों, तो मुझे बता दें कमेंट में, मैं आपके लिए इसकी थ्योरी की क्लास एक बना दूंगा, ताकि आपको ये आर्टिकल क्या है, ये भाग क्या है, ये संशोधन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बता दूं, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। और दोस्तों इसके अलावा मैं सोच रहा कि आप लोगों के लिए जो ये डेली जो है, जैसे हमारा जीके कुछ चल रहा है, तो जो डीएलएड के एग्ज़ाम है जिनका, उनके लिए जो है पर्टिकुलर रीजनिंग की भी डेली क्लास, उसमें जो कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेली के डेली,
तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी रीजनिंग की जो डेली जैसे हमारे जीके क्विज चल रहा है, ऐसे हमारे रीजनिंग के भी डेली 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो कैसा रहेगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कमेंट ज़रूर करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।